चलो आज हम लोग जो है फिफ्थ चैप्टर ये दोहे वाला जो चैप्टर है ना आपका 8th स्टैंडर्ड में, वो वाला स्किप करके मीन्स पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम लोग अभी पुनरावर्तन कर रहे हैं आज। ठीक है, तो पुनरावर्तन में आपको पता है कि जो है जितना आप लोग पढ़ चुके हो उसी में से आपको पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है आपका बहुत अलग है, बराबर है। तो आपको उसी हिसाब से लर्न करना है और वैसे ही जो है वो टेस्ट वगैरह जो भी होगी आपके उसमें लिखना है ना। क्योंकि इसमें देखो एक है लिंग परिवर्तन है, वचन परिवर्तन है, ये दो चीजें जो है आपको बुक में कहीं पर भी दी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वो जो है खास इसमें से पढ़ना है। और एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो मैंने करवाया ही है, बराबर है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो इस हिसाब से है, पोयम का है और थोड़ा सा शॉर्ट नोट है ना। तो वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वचन परिवर्तन करके फिर उसका वाक्य बनाना है ना, और लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य बनाना है, ये दो चीजें हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो हमको इसके अंदर से वो मैं करवा रही हूँ हमको कैसे वो चेंज होता है। तो किस हिसाब से, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा था शायद कि बहुवचन कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बहुत सारे नियम आपको बताए थे मैंने, है ना, फर्स्ट चैप्टर में था। उसी हिसाब से आपको इसमें करना है। अब इसमें पहला है क्वेश्चन, निबंध प्रतियोगिता में आपका फ्रेंड है या सहेली है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ है, उसका निबंध प्रतियोगिता हुई है तो उसका फर्स्ट आया है, ठीक है ना। तो आपको उससे पत्र लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हिंदी में बधाई पत्र, जो कि आप लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हो, बराबर है। जन्मदिन का बधाई पत्र तो हमने पढ़ा ही है, और आगे भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारे पत्र लिखे हैं। तो इसमें वो निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है, इसलिए आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ठीक है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद में क्या क्या बोलते हैं वो खास है इसके अंदर। बाकी तो आप लोगों को पत्र लिखना आता ही है ना। जैसे राइट हैंड साइड पे दोनों जगह यहाँ मैंने लिख के छोड़ी है, देखो यहाँ पे एड्रेस और ये सब आएगा, पिन कोड नंबर हालो, ठीक है। फिर ये प्रिय मित्र सहेली नमस्कार, उसका नाम लिख देने का यहाँ पर, है ना। प्रिय मित्र जो भी है उसका नाम, सहेली है जो भी है उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपको उसके हालचाल पूछने हैं कि मैं यहाँ पर जो है अपने बताएंगे पहले कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा है कि तुम भी वहां पर ठीक हो गए, है ना। तुम्हारा पत्र मिला था तो उससे मुझे पता चला कि तुम निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, ठीक है ना। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हो गया एक पैराग्राफ पूरा। अब सेकेंड पैराग्राफ में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपको क्या कहना है वो आपको इसके अंदर है कि तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारी भाषा पर पूरा अधिकार है ना। तो भाषा पर मतलब तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से लेखन कार्य जो है, तभी तो वो निबंध लिख पाया है ना और फर्स्ट आया है, ठीक है ना। तो लेखन पर जो है तुम्हारा पूरा अधिकार है। जब हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी तो हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे कवि लोग होते हैं, लेखक लोग होते हैं, उनके पास लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हमारे पास भी होती है, लेकिन हम लोग इतना सारा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जो आप लोग तो जो याद करते हो वही लिखते हो, लेकिन वो लोग अपने मन से लिखते हैं। जैसे कई लेखकों के और सबके आप लोग चैप्टर पढ़ते हो ना, वो किसी के लिखे हुए होते हैं, बराबर। तो और तुम शब्दों के निर्माण में भी चतुर हो, है ना, सेंटेंस भी तुम बहुत अच्छे बनाते हो, ठीक है। तुम इसी तरह अपने जीवन में आगे आगे बढ़ते रहो, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ना। वो भगवान से प्रार्थना कर देता है तुम्हें हर काम में सफलता मिले। अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना, ठीक है। तो ये आपका बधाई पत्र हो गया पूरा। तो तुम्हारा मित्र कॉमा करके तुम्हारी सहेली और फिर नीचे अपना नाम लिखना है। ये आपका पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंपोजिशन बुक में लिखना है, ठीक है ना। ये सारे पत्र लिखे थे तो ये पत्र लिखे हुए कंपोजिशन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज आएगी चेंज द जेंडर, ठीक है। लिंग परिवर्तन करके फिर उसके वाक्य बनाना है, ठीक है। मतलब जो हमने चेंज किया है उसका सेंटेंस बनाना है, वो शब्द आना चाहिए उसके अंदर। कई लोग आप लोग क्या करते हो कि जो पहले जो वर्ड दिया है उसका बनाते हो, पूरा रॉन्ग होता है। ये एग्जाम में आते ही है वाक्य बनाने के लिए। अब पहला है जैसे दास, है ना, तो दास का जेंडर चेंज करके तो क्या होगा, दास का दासी। अब दासी में आपको सेंटेंस बनाना है, मीरा अपने आप को कृष्ण की दासी मानती थी, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़े मीनिंगफुल सेंटेंस, अच्छे सेंटेंस, लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, है ना। फिर धोबिन, है ना, धोबिन कपड़े स्त्री करने के लिए ले गई। स्वामी स्वामिनी, ठीक है ना। तो क्या होगा, तुम्हें उसे स्वामिनी होने का कोई गर्व नहीं है। मतलब सब इतने बड़े लैंड लेडी बोलते हैं जिसको,
वो है। फिर विद्वान, ये इंपॉर्टेंट है, विद्वान, विद्वान विदुषी है ना। जो व्यक्ति विद्वान अगर होता है पुरुष तो उसको विद्वान कहा जाता है। स्त्री बहुत विद्वान है ऐसा नहीं बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं उसको हिंदी में, बराबर। तो सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी, मतलब बहुत ही विद्वान थी। बाबू का होता है बबुआइन बिना बुलाए आ गई है। फिर बूढ़ा का बूढ़े, बूढ़ी के फैसले को सबने मान लिया। शेर शेरनी वो तो पता ही है आपको। फिर पंडित पंडिताइन है, पंडिताइन रामायण पढ़ने की वो सेंटेंस पर आई है। फिर है भैंस भैंसा गाड़ी खींचने के काम आता है, ठीक है। फिर लेखक लेखिका, दीदी लेखिका बनना चाहती है, मैं लेखिका बनना चाहती हूँ, ठीक है। फिर थर्ड में है नेक्स्ट 41 चैप्टर पे 41 पेज पर देखो, वचन परिवर्तन करना है। इसके नियम आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक मात्रा चेंज करने से कैसे बहुवचन बनता है। जैसे गमला, आ की मात्रा हटा दो, ऊपर एक की मात्रा कर दो। आ की मात्रा जिसमें भी आती है उसकी मात्रा हटाते हैं, ऊपर एक की मात्रा करते। गमला, गमले, ठीक है ना। गमले में फूलों के पौधे लगे हैं। फिर माला, मालाएं, ए लिखकर चंद्रबिंदी आती है, उसमें थाली में मालाएं रखी हैं। कहानी, कहानियां, दादी मुझे कहानियां सुनाती हैं। तिथि, तिथियां, सब में यार लिख के चंद्रबिंदी है। कैलेंडर में तिथियां होती हैं। मेरे पास सुंदर डिबियां हैं। फिर मेरी मम्मी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है। सहेलियां, राधा और मोना अच्छी सहेलियां हैं। फिर सेना, सेनाएं, युद्ध में अनेक सेनाएं युद्ध कर रही थी, ज्यादा है ना। फिर चीजें, अलमारी में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, ठीक है। वस्तु, वस्तुएं, हमें अपनी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गए अच्छे से, बराबर। अब है जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था वो है। तो आपको इसमें जो भी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, मत बांटो इंसान को, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के जो है हमको समानता का व्यवहार, विश्व बंधुत्व की भावना अपने अंदर रखना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको, तो इसमें आपको आप अपने जीवन में उतार सकते हो उसको, मतलब उसको फॉलो कर सकते हो। वो कौन सी बातें थी वो आपको लिखना है। एक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की और एक दूसरा मत बांटो इंसान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस कविता से हमको ये बात अच्छी लगी कि धर्म के सारे भेदभाव भूलकर देश के सभी लोगों को मिलजुल कर एकता से रहना चाहिए और धर्म के नाम पर ऊंची नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमको क्या मिलता है, वही उनके गुण लिख देना है। उनमें कौन कौन से गुण थे, सरलता, सादगी, निष्काम कर्मयोगी थे वो, है ना। हाथ के लकीरों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि और ना ही भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए, ठीक है ना। और अपने काम में लगे रहना चाहिए। विनम्रता, सादगी और सरलता, ये तीन चीजों में विश्वास रखना चाहिए। तो ये आपको लिखना है कि ये सब चीजें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सब चीजें हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, है ना। कवि हमको क्या बताना चाह रहा है कविता में, और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम ये सब चीजें सीख सकते हैं। आ गया समझ में। तो ये आपका पुनरावर्तन जो है पूरा होगा। इसके बाद हम लोग ये दोहे करेंगे, ठीक है ना। तो ये पुनरावर्तन आएगा तो ये आप लोग जो है इसकी पीडीएफ आएगी कल, तो वो इसमें आपको करना है। पीडीएफ में लिख लेना पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कंपोजिशन में भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। आ गया समझ में। ये दोनों चीजें करनी है और ये कंप्लीट कर लेना पूरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। आ गया समझ में। क्योंकि वचन परिवर्तन इतने सारे कहीं पर भी आपकी बुक में दिए हुए नहीं, ज्यादा से ज्यादा विरोधी समानार्थी दिए हुए, ठीक है ना। तो वो हमेशा इसमें से पूछे जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। या फिर FA3 या फिर FA4 आएगा उसमें भी। तो ये सब आपको ध्यान रख के करना है, ठीक है। चलो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।